देखो, कहते हैं ना कि युद्ध में जाओ तो पूरी तैयारी से जाओ और दुश्मन की रणनीति का आपको विशेष पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आप उस लड़ाई को, उस जंग को जीत सकते हो। सेम उसी तरीके से आप लोग, जब सीबीटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करा गया, सबसे पहले जो सबसे मेजर चेंज आया वो ये था कि इस बार का पेपर पैटर्न सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्म में कराया जाएगा। बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लास 12 पास आउट करके आते हैं, जिन्होंने कभी भी कोई भी एक सिंगल मॉक ऑनलाइन में नहीं दे रखा। उन बच्चों का सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर पेपर में जब जाएंगे तो इंटरफेस दिखेगा कैसा, वहां पे ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं और क्या क्या चीजें वहां पे करनी होती है। तो आइए मैं आपको डिटेल में सारी बातों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले ये बेटा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं चाहता हूं, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग इसको एक बार जरूर विजिट करना। इसका नाम है nta.ac.in/quiz, ठीक है, ये आप देख लो। यहां पर एनटीए के ना ऑफिशियल मोक्स, यहां पर ऑफिशियल इन्होंने एक्चुअली इंटरफेस दिखाने के लिए इसको बना रखा है। मोस्टली हर एक पेपर का इंटरफेस सिमिलर होता है, जो भी एनटीए पेपर कंडक्ट कराता है हर पेपर का इंटरफेस सिमिलर होता है और लगभग हर साल यही सिमिलर इंटरफेस रहता है। तो इसमें जो सीबीटी का पेपर है वो सीबीटी का पेपर इसमें है नहीं, तो मैं आपको दूसरा पेपर ओपन करके दिखाता हूं। लेट्स से जेईई मेन का पेपर मैं यहां पे खोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें सीबीटी का जो पेपर है वो इसमें इन्होंने अपलोड नहीं कर रखा। मैं आपको बता दूं, सीबीटी का मॉक टेस्ट ऑलरेडी 2022 में एनटीए ने रिलीज करा था, पैटर्न एकदम सिमिलर है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द कंप्लीटली ऑथेंटिक, सो डोंट वरी। यहां पर कोई भी एग्जाम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपका मन करे इस हिसाब से आप सेलेक्ट करके आगे प्रोसेस कर देते हो, ठीक है। तो कुल मिला के आपके सामने जो कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन होती है वो इस तरीके से होती है, जहां पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड वहां पर भर रहे होते हो। तो इसमें एप्लीकेशन आईडी या डेट ऑफ बर्थ से आपका वहां पर लॉगिन हो रहा होगा जब आप लोग अपने मॉनिटर पे जाओगे। तो इसको जब जाओगे सिस्टम के आगे, इसको लॉगिन करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखा रहेगा। तो इसमें एक्चुअली 4-5 इंस्ट्रक्शंस आपको जानने बहुत ही जरूरी है। तो ये अभी मैं आगे इसके बारे में डिटेल में बताता हूं, एक बार आप इसको देख लो। तो यहां पर आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। तो जब आप सीट पर बैठोगे तो आपके सामने यही स्क्रीन खुल के आ रही होती है वहां पे। इसको 10-12 बार अच्छे से ढंग से पढ़ लेना। इसमें पूरा यही सब मेंशन होता है कि सही सवालों पे कितना नंबर है, गलत नेगेटिव मार्किंग कितनी है एंड ऑल, पूरा डिटेल में ये लिखा होता है, ठीक है। यहां पर ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। जैसे मान लो अगर कोई हिंदी में पढ़ना चाहता है तो तुम इसको हिंदी में पढ़ सकते हो। कोई जो भी लैंग्वेज आप यहां पर भरोगे, जैसे अगर आप एक लैंग्वेज वहां पर भरा होगा आपने, जैसे लेट से अगर आपने हिंदी भरा है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश जरूर रहता है, बाकी आपका कोई भी अगर अदर लैंग्वेज अगर आपने भरा हुआ है तो वो भी रहेगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर रहेगा। तो इस तरीके से आपके सामने ये खुल के आ रहा होता है। यहां पर आप इस पे टिक मार्क करके आगे प्रोसीड कर देते हो। जैसे ही आप प्रोसीड करते हो आपके सामने पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आता है। यहां पर जैसे घड़ी चल रही होती है, घड़ी ये उल्टी चलती है। जैसे आपका पेपर 1 घंटे का होगा तो ये घड़ी 1 घंटे से उल्टी चलेगी, 59 मिनट, मतलब ऐसे करके सेकंड इस तरीके से स्टॉप वॉच टाइप का उल्टा चलेगा। यहां पर आपका नाम लिखा रहेगा, ये सेंटर नेम वगैरह यहां पर सब कुछ मेंशन रहेगा। ध्यान रखना, जैसे अगर आपको कभी भी पेपर को स्विच करना है, जैसे आप चाहते हो कि ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, यहां से आप इसको हिंदी पे इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हिंदी में खुल के आ जाएगा। अब जैसे कोई भी ऐसा बच्चा जिसने हिंदी में फॉर्म भर रखा है लैंग्वेज, तो आपका पेपर बाय डिफॉल्ट हिंदी में खुलेगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो ये बात ध्यान रखना, आप यहां से इसको इंग्लिश में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, हाथों हाथ हो जाएगा। या मान लो किसी बच्चे ने अगर गुजराती में भरा होगा, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो आपका पेपर बाय डिफॉल्ट गुजराती में खुलेगा। लेकिन अगर इनकेस मान लो किसी ऑप्शन में डाउट हो रहा है तो आप लोग इसको इंग्लिश में जाकर चेक कर सकते हो। यहां पर मेरी एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है जो एनटीए की साइड से बोली गई है। आप जब भी पेपर को अटेम्प्ट करते हो, जैसे मान लो हिंदी में कई बार को क्या होता है ना, ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हो जाती है। तो जब आप लोग क्लेम करते हो किसी भी क्वेश्चन को, तो एनटीए जो इंग्लिश में अगर सही है वो, तो एनटीए फिर उसको गलत नहीं मानता। तो अगर आपको कोई भी सवाल ऐसा लग रहा है कि नहीं इस सवाल में यहां पर दिक्कत है, तो आप लोग इसको इंग्लिश में एक बार जरूर चेंज करके देख लेना। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ये हिंदी में मुझे डाउट हो रहा है कि यहां पर ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, तो आप इसको तुरंत यहां से इंग्लिश में एक बार चेंज करके देख लो कि क्या ये यहाँ पे सही है। अगर यहां पर सही होगा तो एनटीए इस सवाल को गलत नहीं ठहराएगा। ये बात ध्यान रखना, बहुत छोटी बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बेटा, बाद में आप लोग यहां पर बहुत पैनिक करते हो। अब जैसे मान लो यहां पे आपने इस ऑप्शन पे टिक मार करा, तो यहां पे आपके पास 4 तरीके का ऑप्शन मिलता है। क्लियर करोगे तो ये हट जाएगा, इसको करके सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर मैंने इसको मार्क एंड रिव्यू कर दिया। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट करा, मैं ये चाहता हूं बाद में मैं इसको रिवाइज कर लूं, तो मैंने इसको मार्क्ड एज रिव्यू कर दिया, ठीक है।
और इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, इस पे मैंने प्रैक्टिस कर दी, तो मैं इसको मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दूंगा। यानी मैंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा, लेकिन मैंने उसको रिव्यू करने के लिए मैंने डाल दिए कि मैं दोबारा इस क्वेश्चन पे लौटूंगा। अब यहां पे जरा इंटरफेस समझो। जैसे ये मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो इस पे ग्रीन हो गया, देखो। मैंने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, लेकिन मुझे लगा कि इसमें डाउट हो सकता है, मैंने यहां पर देखो ये पर्पल और ग्रीन हो गया, ठीक है। मैंने तीसरा क्वेश्चन जो था मैंने सिर्फ और सिर्फ मार्क्ड एज रिव्यू करा, यानी कि मुझे नहीं आता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा जब आऊंगा तो मैं कर लूंगा। मैं ये देखो ये पर्पल हो गया है, पर्पल का मतलब ये है मार्क्ड फॉर रिव्यू। बात समझ आई। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन ये है कि इस सवाल को मैंने आंसर ही नहीं करा, यानी कि दिस इज द फोर्थ। और ये सारे जो व्हाइट कलर की बटन है, इसका मतलब है कि मैंने यहां पर विजिट ही नहीं करा है। तो ये इस तरीके से आपके पास ये इंटरफेस खुल के आ रहा होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है, आप लोग हमेशा एटलीस्ट कम से कम शुरुआत से लेकर लास्ट तक एक बार इसको विजिट तो करो। आपके पेपर में 50 सवाल रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है संख्या आपकी यहीं तक रहेगी, यहीं तक आपके नंबर दिखेंगे। बात समझ आ रही। लेकिन इंटरफेस बेटा हर एक पेपर का सिमिलर रहता है। मैंने आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझा दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यह लग रहा है कि सर मुझे इस इंटरफेस, देखो मैं यहां पर एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन आप लोगों को दे रहा हूं कि आप लोग इसकी कम से कम बेटा 15 से 20 मॉक की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ये मॉक तुम्हारे को डिट्टो सिमिलर, ये प्रतिज्ञा में जो मॉक दे रखे हैं ये सारे सिमिलर मॉक है बेटा। जैसे यहां पर आप लोग जब जाओगे, लेट से ये फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉक ओपन करा, ठीक है, इसमें भी ये सिमिलर है। जैसे आप लोग यहां पर आओगे, देखो है ना, यहां पर लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करोगे, यहां पर इंस्ट्रक्शंस लिखा रहेगा, तो आप लोग इसको एक बार जरूर कर लेना। जैसे यहां पर देखो डिफॉल्ट लैंग्वेज आप यहां से सेलेक्ट करोगे, है ना, जैसा एकदम एनटीए का पेपर होता है सिमिलर वैसे ही पेपर है। जैसे ये देखो यहां पे लेट से ये ऑप्शन नंबर 1 है ना, यहां पर ये क्वेश्चन की इन्फो देखो, इसमें आंसर नॉट आंसर मार्क्ड फॉर रिव्यू, आंसर मार्क फॉर रिव्यू, नॉट विजिटेड, है ना। इस तरीके से यहां पर ये आपका बनता जाएगा। तो जितने भी, जैसे ये क्वेश्चन है लेट से दिस वन, तो यहां पर आओगे, इसको मैंने मार्क्ड फॉर रिव्यू कर दिया, तो इस पे देखो ये येलो कलर का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये सबमिट करोगे, तो ये सिमिलर पैटर्न है जो एनटीए का पैटर्न है। तो अगर किसी बच्चे को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग बेटा अड्डा 24/7 का अभ्यास में ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो आप लोग अभ्यास के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बस आपको करना क्या है अभ्यास के लिए, यहां पर आप आओगे, ठीक है, अड्डा 24/7 ऑल कोर्सेज सीवीटी यूजी पीजी, यहां पर यूजी पर आना। साइंस वाले बच्चे साइंस में, कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज में जाएंगे। ये अभी इसमें 28 घंटे तक ऑफर चल रहा है, ये 35% का ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग बेटा इसमें Y457 यूज करोगे आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूं इसको, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी एक्सेस है तो ये इसमें शो नहीं कर रहा, तो मैं इसको सबसे पहले लॉग आउट कर देता हूं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहां पर ऑल कोर्सेज पर जाओ, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम सीवीटी यूजी, ठीक है। साइंस वाले बच्चे साइंस में, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स में, यहां पर जाना, ये बाय नाउ पे जाना। इसमें बेटा अभ्यास बैच में आपको कंप्लीटली इसमें हर एक चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ आपको इसमें मंजिल प्रो का भी एक्सेस मिलेगा, जिसमें कंप्लीटली कंसाइज एकदम क्लासेस रहेंगी आपकी मंजिल प्रो की। आप लोग अच्छी तरीके से वन शॉट के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। यहां पर बस आपको कूपन कोड यूज करना रहेगा बेटा Y457। जैसे Y457 आप लोग लगाओगे आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी उस टाइम का होगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट Y457 पे आपको मिल जाएगा जैसे लगाओगे। तो ये 2349, इसमें आपको मंजिल प्रो का एक्सेस, साथ ही साथ आपको सारे के सारे टेस्ट, और इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस क्लास भी आपको यहां पर मिल रही होगी। 30 प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, इसमें लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है। तो दिस वाज द थिंग। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को डिटेल में अगर करना है बेटा, यहां पर आप क्रैश कोर्स प्रतिज्ञा 2.0 सबसे लेटेस्ट आप ले सकते हो। बस आपको इसमें भी एनरोलमेंट के लिए जो भी कूपन कोड यहां पर लगा है उसको हटा देना, यहां पर Y457 यूज कर लेना। जैसे ही Y457 आप यूज करोगे ये आप देख सकते हो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर मिल रहा है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, इसमें डिटेल्ड लाइव क्लासेस जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक, उसके अलावा साथ ही साथ इसमें बैच टेस्ट भी है, इसमें सब कुछ है बेटा, हर एक सब्जेक्ट की किताबें भी हैं इसमें, है ना। इसमें यू विल गेट एवरीथिंग। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं अच्छे से एक बार कर लेना। मैक्सिमम डिस्काउंट कोड Y457 ये यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इनफैक्ट यही यूज करना, आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो एनटीए के इंटरफेस से आप लोग हैबिचुअल हो जाओ, सो दैट कोई भी डाउट ना रहे, रगड़ के प्रैक्टिस करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी मेरे बच्चों को। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना, पेपर के रिगार्डिंग और एनीथिंग। टेक केयर बेटा।